चलिए तो आज बात करते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है। दोस्तों, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको अंदर की शांति, परफेक्ट हेल्थ हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच समझेंगे, जिसका भी दावा करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बिना विरोध के स्वीकार कर लेगा और उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको तो बस अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने विचार को स्वीकार कराना है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। यह तो आपके विचारों और सुझावों को आपके अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज़ को भी कॉन्शियस माइंड से सच मान लें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सच मान लेगा। एक एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट जब अपने स्टूडेंट्स को ये सजेशन देता है कि तुम्हारे पीठ में खुजली हो रही है या फिर तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, तुम एक संगमरमर की मूर्ति हो और तुम्हारा टेम्परेचर 0 से भी कम हो गया है, तुम बर्फ़ की तरह जम गए हो, उस वक्त उनका वो स्टूडेंट उसी सुझाव के अनुसार काम करता है। वह उस समय सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देता है और उनके सजेशंस को मानना स्टार्ट कर देता है। यही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताने का। यह हर उस चीज़ को सच मान लेता है जिसे कॉन्शियस माइंड सच मानता है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एक बार डॉक्टर फ्लीट एक आदमी के बारे में बता रहे थे जिनकी एक छोटी बेटी थी और उसे बहुत ही पेनफुल स्किन डिजीज़ थी जिसका नाम था सोराइसिस। उन्होंने कई जगह उसका इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह आदमी हार गया था। वह खुद से और बार बार अपने दोस्तों से यही कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक बार वो परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए गया था। कार का एक्सीडेंट हो गया और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। हॉस्पिटल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का स्किन डिजीज़ सोराइसिस पूरी तरह से ठीक हो चुका था। आपको आश्चर्य लगेगा ये सुनकर, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ आप वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है, यह तो सिर्फ आपके आदेश का पालन करता है। चलिए अब समझते हैं कि आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन, डर को किस तरह भगाता है। जेनेट आर एक युवा गायिका थी। उन्हें ओपेरा प्रोडक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑडिशन देने जाना था। पहले भी 3 बार उन्हें जजेस के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन वह बुरी तरह से असफल हो गई थी। असफल होने का कारण था डर। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे यह रोल कभी नहीं मिलेगा, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। तो अब जान ही चुके होंगे कि क्या हुआ होगा। उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनके सारे नेगेटिव थॉट्स को ईजीली मान लिया और वह उन्हें सब को सच साबित करने में जुट गया और उसके कारण उनका डर हकीकत में बदल गया। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने इन नेगेटिव थॉट्स से बाहर आएंगी। अब वह हर दिन 3 बार एक शांत कमरे में अकेले जाती थी, एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी और अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी, आंखें बंद कर लेती थी और अपने माइंड और अपने शरीर को
एकदम स्थिर कर लेती थीं और वह खुद से कहती थीं, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, कॉन्फिडेंट और संतुलित हूँ। वो कई बार इसे दोहराती थीं। यकीन मानिए, एक सप्ताह के बाद एक बहुत ही शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति हो गई थी और अब वह निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उन्हें वो रोल मिल गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हेटेरो सजेशंस की, जिसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के सुझाव। ये दूसरे व्यक्ति के सुझाव हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल देते हैं। न चाहते हुए भी हम उन्हें सच मान लेते हैं। पैदा होने के बाद हम पर इन नेगेटिव सजेशंस की बमबारी होने लग जाती है। क्योंकि हम छोटे होते हैं तो हम इनका विरोध भी नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन नेगेटिव थॉट्स के जो कई बार हमें सुनने पड़ते हैं। जैसे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, ज़िंदगी मशीन चक्की बनकर रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो। उफ़, यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह के सारे बाहरी सुझाव स्वीकार करके उन्हें साकार करने में हम सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझाव का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसके बारे में शायद ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको पता है, तो आप फिर से अपने माइंड की कंडीशनिंग कर सकते हैं और ये पहला कदम होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस की तरफ ले जाने का। देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, असीमित बुद्धि है, लेकिन मान लीजिए वो आलसी है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके विचार और थॉट पैटर्न्स को बिना कोई लॉजिक लगाए स्वीकार कर लेता है। एक्चुअली जब आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी कि नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो उस वक्त आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। आपके मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठ जाएं और बिल्कुल शांत हो जाएं और फिर खुद से कहें, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सारे जवाब जानता है, वह इस समय भी अपना काम कर रहा है, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे माइंड की असीमित बुद्धि सारी बातें जानती है और वह मुझे इस वक्त एक सही जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की इस बुद्धि और ज्ञान को मेरे तक पहुंचा रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। बस फिर देखिए क्या होता है। आपके पास चुनने की शक्ति है, स्वास्थ्य और खुशी चुने। जान लीजिए, आपका मन, आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं हो सकती। इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए फिर आज का सारी बातें यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगी जहां हम बात करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर्स के बारे में।